इतनी भीषण गर्मी में भी हम आपको दिखाएंगे मिर्चों में ढेर सारे मिर्चा लगना, क्योंकि कई लोगों की डिमांड आ रही है कि गर्मियों की वजह से हमारी मिर्चों में मिर्चा ख़राब हो रहा है, मिर्चा में फूल झड़ रहा है, बिल्कुल भी हमारा प्लांट की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, सारी पत्तियां पीली हुई जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके प्लांट में भी इतनी मोटी मोटी मिर्चियाँ होंगी, जबरदस्त फ्लावरिंग होंगी, पूरा पेड़ ऊपर से नीचे तक भर जाएगा सिर्फ मिर्चियों से ही। मिर्चियों से अपने घर में ही कम से कम हर रोज 1-1 किलो मिर्चा हम तोड़ते हैं, जो कि अभी आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे हार्वेस्ट करके इतनी सारी मिर्चा। तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको कितना बड़ा गमला आपको लेना है, कितना बड़े कैसी मिट्टी बनानी है, क्या मिट्टी के तरीके होंगे, और लोगों की जो आती है कि हम लोग कौन सा बीज लगाएं। सबसे बड़ी जो लोगों की आती है डिमांड कि कौन सा बीज लगाएं जिससे हमारी ढेर सारी मिर्ची आएंगी। तो भैया कुछ नहीं है, घर का बीज। इतनी सारी मिर्ची, वो भी अपने घर की, क्या बात है। तो कौन नहीं चाहता भाई हमारे घर में बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक मिर्चियां हो। तो ये हमारा रोज का हार्वेस्टिंग करने का तरीका है। रोज हमारे घर में इतनी सारी मिर्चा एक दिन की हार्वेस्टिंग होती है। तो सोच सकते हैं एक दिन की हार्वेस्टिंग, इतनी सारी मिर्चा भाई क्या करें। ये हमारी मिर्चा है, तो हमने अपने घर की लाल सूखी मिर्चा लेनी है। घर की लाल सूखी मिर्चा ली, उसके बीज को खोला, उसके बीज को 2 दिन धूप में सुखाया पूरी तौर से। जब उसके बीज बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तब उसमें हम एक कोकोपीट लगाते हैं। एक हिस्सा हम लेते हैं सीडलिंग के बॉक्स, मतलब कि अपने घर के आइसक्रीम के डब्बे। आइसक्रीम के डब्बे लेते हैं, उसमें हम कोकोपीट बिछा देते हैं, किसी में रेत बिछा देते हैं। सिर्फ 2-3 चीजों में हम अपने सीडलिंग तैयार करते हैं। कोकोपीट लिया एक डब्बे में, जैसे ये है, हमने इस डब्बे में कोकोपीट ले लिया। एक डब्बे में हमने अलग से रेत का हिस्सा लिया, एक में सिर्फ गार्डन की सॉइल ली, सिर्फ गार्डन की सॉइल। कोई हमने कोकोपीट में लाल मिर्चा हमने सूखी लिया, एक तोड़ा, और एक उसमें हमने कम से कम 8-10 बीज एक बॉक्स में डाल देते हैं। कुछ तरीके होते हैं अलग अलग सीड लगाने के। हमने आइसक्रीम के बॉक्स लिए छोटे छोटे से, उसमें हमने एक सीड, एक ही ग्लास में 2-3 मिर्चे के सीड डाल दिए। फिर हमने उसको पानी डाल दिया, एलोवेरा का पानी डाला, और उसके बाद शेड में रख दिया इंतजार करने के लिए कि कितने दिन में हमारे मिर्चा के प्लांट होते हैं। तो मुश्किल से 10 दिन होते हैं। 10 दिन बाद ही आपके मिर्चा के बीज बहुत सुंदर से लगने तैयार हो जाते हैं, मतलब कि सीड आने शुरू हो जाते हैं। कुछ से कम 10 इंची पौधा हो जाता है, तब हम उसको शिफ्ट करते हैं। जब हमारा 10 इंची पौधा हो गया, तो हमने उसको शिफ्ट से भी शुरुआत कर सकते हो, मतलब 12 इंची पॉट ले लीजिए, चाहे तो 15 इंची पॉट ले लीजिए 10 इंची पौधा लगाने के लिए। फिर हम उसमें एक वेल्डन मिट्टी तैयार करते हैं। हमने पूरा 10% हमने यहाँ पे ले लिया रेत का हिस्सा, 10% हमने लिया यहाँ पे नीम खली का हिस्सा। फिर हमने 40% बर्मी कंपोस्ट डाली, और 40% हमने गार्डन की सॉइल ली। सिर्फ 4 चीजें का ध्यान रखना है, नीम खली, रेत का हिस्सा, गार्डन का सॉइल और बर्मी कंपोस्ट। ये उसमें इतनी चीजें हम डालते हैं, एक बढ़िया सी वेल्डन मिट्टी बनाते हैं और पौधे को शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने ये सब तरीके रिपीट इसलिए करे हैं क्योंकि जिसको डिटेल जानकारी, पूरा प्रैक्टिकल चाहिए, वो मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए। 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने पहले एक से बढ़कर एक वीडियो मैंने सीड कैसे तैयार किए, सीड से मेरे कितने बड़े दिन में प्लांट हुए, सब कुछ मैंने जानकारी दी है। तो पहला हमारा जो स्टेप होगा, हमने 1G भी कर ली, हमने 2G भी कर ली, सब कुछ हमने वीडियो में आपको दिखाया है। 2G करने के बाद 3G की जाती है, 15-15 दिन का गैप किया जाता है। 15 दिन के बाद 3G कर दी। 3G हमारा लास्ट स्टेप होता है। 3G करने के बाद आपके प्लांट में इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग होती है, इतनी जबरदस्त ब्रांचेस आती हैं कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये अभी देखिए, आपको लग रहा होगा इस प्लांट में क्या है, कुछ नहीं है, इस प्लांट में कुछ नहीं है। 1G क्या होता है, यहाँ हमने ये ऊपर से हमारे पेड़ लगे हुए हैं, हमको सबसे पहले जो स्टेप करना होता है वो 1G का करना होता है। ये देखिए, ये हमने 1 इंची ऊपर का हिस्सा यहाँ से कट कर दिया जाता है, और इसके बाद इसमें एक फंगीसाइड लगाया जाता है, हल्का से एक फंगीसाइड। सीजर भी साफ करिए, सीजर से लगाइए। ये हमने 1G करी। 2G इसके बाद फिर 2-3 ब्रांचेस आती हैं, वहां से 2G होती है, फिर 3G होती है। तो ये सारे डिटेल के वीडियो आप मेरे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आज में फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो हमको पहला खाद कौन सा डालना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप बता रही हूँ आज आपको, क्योंकि मिर्ची का प्लांट मेरा ये हो गया है 25 दिन का। ये 25 दिन की ग्रोथ हो गई है, अपनी आंखों से देख लीजिए। सब कुछ शेयर किया है, इतने से बीज से लेके पूरा प्लांट कैसे बन गया,
स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा चुकी हूँ, रिपीट भी। प्लांट में हमारे इतने सारे मिर्चे के फूल आने शुरू हो गए हैं। जब मिर्चे के फूल आ जाते हैं तो हमें क्या करना है? लोगों की डिमांड आ गई, हमारे मिर्चे के फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है मिर्चियां भी बन रही हैं लेकिन पीली होके गिर जा रही हैं। तो फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फूल क्यों झड़ते हैं, मिर्चियां क्यों झड़ती हैं? सबसे पहला रीजन होता है, इस समय हमारा टेम्परेचर चल रहा है 45 टेम्परेचर चल रहा है। तो ये सबसे खतरनाक मौसम हमारे लिए होता है, सारे पौधों के लिए। तो बेचारा मिर्चा क्या कर लेगा? तो इस बेचारे मिर्चे को भी पड़ गया है प्रकोप गर्मी का। तो जो सबसे पहले जो लोगों के सवाल आए हैं कि हमारे मिर्चे के फूल आ रहे हैं और सारे फूल पीले होके झड़ जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहला रीजन है इस समय हमारी बहुत तेज गर्मी। गर्मी के बाद भी कुछ लोगों का कंप्लेन है कि हमारे मिर्चे में फूल आए और फूल झड़ गए। तो दूसरा रीजन आपका क्या होगा? आपने जरूरत से ज्यादा अपने मिट्टी में पानी डाल दिया। सबसे दूसरा जो रीजन होता है, इसका रोकथाम करिए। भीषण गर्मी है, कोई बात नहीं, अगर फूल आपके बन रहे हैं तो आप उसमें मिट्टी देखिए। मेरी सबसे पहले मिट्टी अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं कम से कम इसमें 2 दिन तक, क्योंकि हमारा ये बॉक्स इतना बड़ा है तो इसमें नीचे अच्छी खासी नमी, कम से कम अगर आधाई तक इसकी जड़ें होती हैं कि इसमें नमी होती है। लेकिन हमको 15 इंची, 18 इंची, 24 इंची प्लांट में पॉट में लगाते हैं तो उसमें गहराई होती है, तो उसमें हमारे नमी बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आपको तरीके सिखाते हैं। फिंगर डालिए, फिंगर से चेक करिए। अगर आपकी फिंगर, ये हमने देखिए फिंगर डाली, फिंगर में अगर मिट्टी लगी है तो पानी में नमी। अब मेरे में देखिए फिंगर में मिट्टी आई ही नहीं, मैं 2 सारी उंगलियां डाल देती हूँ, देख लीजिए किसी भी मेरी फिंगर में मिट्टी चिपकी नहीं। ये होता है ड्राइनेस। ये होते हैं तरीके पता करने के कि मिट्टी में आपके कितने नमी है, तब आपको पानी डालना है। ये 2 रीजन हो गए। फिर आपका तीसरा रीजन क्या है फूल झड़ने का, पत्ते पीले होने का? जितने भी फूल आ रहे हैं क्यों झड़ रहे हैं, ये तरीके होते हैं आपको न्यूट्रिशन का। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपने समय समय पर खाद नहीं डाली, क्योंकि जब हमारे किसी भी प्लांट में फ्रूट बनने शुरू होते हैं, फूल बनने शुरू होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें चाहिए होती है खिलाई पिलाई की। तो आप जब खिलाई पिलाई ही नहीं करोगे तो पौधे में कहाँ से ग्रोथ होगी, कहाँ से फूल बनेगा, कहाँ उसमें ताकत आएगी? तो अब हम बात करते हैं, तो इसको कुछ ना कुछ सॉलिड खाद खिलाना है, पिलाना है, कोल्ड ड्रिंक पिलाना है। जैसे हम लोग समर के लिए हर समय कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक, लेमन जूस पीते हैं। इसको धूप ना लगे इसके लिए आपको 15-15 दिन में कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलानी है। समर की वेकेशन भी पिलानी है। अगर आपका विंटर वेकेशन है तभी भी आपको समय पर इसको कुछ ना कुछ डोज देनी होती है। इस समय ठंडी देनी है तो उस समय गर्म देनी होती है। सेम तरीके होते हैं, बस थोड़ा सा हम लोग का खाद का तरीके बदल जाते हैं। फिर हमको क्या करना है, इसमें अपनी सबसे पहले करना है 20 दिन में एक बार मिर्चे की गुड़ाई करनी है। क्या होता है कि मिर्चे में हमारे मडोरिया रोग बहुत लगते हैं, मिलीबग होता है, रस चूसक मक्खी होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती, धीमे धीमे आपके पत्ते खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा एक ये रीजन भी होता है हमारे पत्तों को खाने का। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको पत्तियां, जब हमारी इतनी सारी पत्तियां आ जाती हैं तो सबसे ज्यादा हमारा रीजन जो पेड़ कितना हो गया, जब इतना घना हो गया, ऊपर से गर्मी इतनी तेज हो रही है, तो ये इतना घना हो गया, इसकी वजह से नीचे क्या होता है, हमारे जड़ों में धूप नहीं लग पाती है, सिर्फ गर्माहट रहती है। गर्माहट की वजह से भी हमारा प्लांट धीमे धीमे इस अवस्था में आ जाता है कि मिर्चे बनते हैं और झड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नीचे की जो पत्तियां होती है, मेन जैसे नीचे नीचे जो ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर दीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं कि अरे यार बड़ी मुश्किल से तो हमारे फूल आने लग गए थे, अब कटिंग बता दी। जितनी कटिंग करोगे समझ लीजिए ये कटिंग हमारी होती है पौधों के लिए वरदान सबसे ज्यादा। तो आप नीचे ध्यान दीजिए, अपने जड़ों को बिल्कुल खोल दीजिए जिससे कि आपके हवा खूब अच्छी आ सके, सूरज की रोशनी की अच्छी, जो हमारी विटामिन की जो खुराक की कमी होती है, धूप भले ही कितनी तेज हो, गर्मी भले ही कितनी तेज है, लेकिन अगर हमारे पत्तों में ऑक्सीजन, हमारी पत्तों की वजह से ऑक्सीजन रुक जाती है, तो एक रीजन हमारा ये भी होता है
पौधों का विकास ना होना, मिर्चे के फूल आने और झड़ जाना। मेरे इस समय फूल जबरदस्त फ्लावरिंग हुई थी, पूरा ऊपर तक पेड़ भर गया था फ्लावर से। लेकिन जो रीजन आपको बता रही हूँ वही रीजन मेरे भी थे कि मेरे भी धूप इतना तेज पड़ रहा था कि धूप की वजह से हमारे पौधों की विकास रुक गई थी। पौधे में आपको सबसे पहले पौधों में गुड़ाई करनी होती है, ठीक है। इसमें हम 3 चीज की खाद की आपको चीजें की जरूरत बताएंगे, सिर्फ 3 जादुई खाद। 3 जादुई चीज हमारी क्या होती है? सबसे ज्यादा हमारी मिर्चों में जो हमारे ये हरे पत्ते आते हैं, ये हमारी नाइट्रोजन की वजह से आते हैं। लेकिन गर्मियां इस समय इतनी पड़ रही हैं, नाइट्रोजन गर्मी इतनी पड़ रही है, तो इस समय हम समझ लीजिए नाइट्रोजन की खाद जो होता है रोक देते हैं। फूल जब आता है तभी भी नाइट्रोजन की खाद रोक देते हैं, मतलब देते हैं लेकिन तरीके अलग होते हैं। नाइट्रोजन की खाद क्या, इस समय हमारा जैसे गुड़ाई हमने कर दी, तो हमको गुड़ाई कितनी करनी है? अपनी जड़ों की पूरी समझ लीजिए 1-1 इंची की मिट्टी को बिल्कुल साइड में कर देना है, ठीक है। 1-1 इंच मिट्टी को देखिए हमने पूरी साइड में कर दी। और ये इस बात का ध्यान रखिएगा, जब मिट्टी ड्राई होगी तभी ये आपकी खादें काम करेंगी। तो आप देखिए इस समय हमने अपना पूरा पेड़ इतना देखिए, जड़ें हमारी पूरी व्हाइट हमारी जड़ें दिखने लग गई। तो ये हमको स्टेप करना है जब हमारे फूल झड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल झड़ रहे हैं, मिर्चें नहीं बन रही हैं, तो ये स्टेप आपने किया, आपने खुदाई कर दी। फिर हम जबरदस्त खाद लेके आए हैं, 3 खादों का खजाना। 3 खादों का ऐसा खजाना लाए हैं, ये हमारा समझ लीजिए एक हमारा, ये हम आपको बता नहीं सकते हैं कि ये इस मौसम में हमारा समझ लीजिए सोने से भी कीमती खाद है ये हमारी। इसको देख के भी आप समझ गए होंगे, ये हमारे बनाना के छिलके हैं। हमने इसको धूप में बढ़िया से सुखा दिए हैं, बिल्कुल कड़क सुखा दिए हैं, और इसके बाद हमने इसका पाउडर बनाया है। बनाना का भी हमने पाउडर बनाया है। और आलू और बनाना, ये हमारे पौधे में इस समय सबसे सॉलिड खाद होती है पोटेशियम, जिसमें हमारी मिर्चें बन के झड़ रहे हैं। जो लोगों की कंप्लेन आई, मिर्चा आई झड़ गई, फूल आया झड़ गया, तो फूल झड़ने का स्टेप बताया, मिर्चा बन के झड़ने का स्टेप हमारा क्या होता है? पोटेशियम की कमी। सबसे ज्यादा हमारी खाद में जब हम पोटेशियम की कमी हमारी हो जाती है, तभी हमारे मिर्चे नहीं बनते हैं। फूल आए और फूल झड़ गए, तो ये पोटेशियम की कमी हुई। इसलिए हमें इस समय सबसे ज्यादा पोटेशियम की खाद देनी है। सबसे ज्यादा क्या, लाइन से सबकी खाद जरूरत होती है। पोटेशियम सबसे ज्यादा जरूरत हुई इस समय। इसके बाद हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये क्या होती है? ज्यादा पौधों को कैल्शियम की जरूरत होती है। जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मडोरिया रोग हो जाता है। अब ये राख का करेगा, क्या काम करता है? हमारा चारों तरफ जितने भी फंगस, कीड़ा, मिलीबग, जो सफेद ऐसे जरा सा पेड़ ऐसे छुइए तो आपके तुरंत भुनगे जैसे उड़ने लगते हैं, वो हमको दिखाई सिर्फ हम जब हिलाते हैं पेड़ या पानी डालते हैं, बस तभी दिखते हैं। इसके अलावा आपको दिखेंगे नहीं, चिपके रहते हैं, जो धीमे धीमे आपको पूरे पेड़ को खा जाते हैं। तो ये आपको मिर्चे में सबसे ज्यादा आपको ये करना है, 15-15 दिन में आपको स्प्रे करना है। खट्टी छाछ का 1 लीटर पानी का आधा टी कप 15 दिन खट्टी छाछ पुरानी होती है, उसको भरना है स्प्रे बॉटल में और पूरा स्प्रे कर देना है 15 दिन में। फिर 15 दिन में आपको नीम का स्प्रे लेना है, 1 पाउच शैम्पू का लेना है। 1 पाउच शैम्पू लीजिए, 1 लीटर स्प्रे की बोतल हो चाहे आधा लीटर स्प्रे की बोतल हो, उसमें पूरा 1 पाउच शैम्पू डाल दीजिए। शैम्पू के साथ आपको 5 ml नीम का स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको 15-15 दिन में, छाया जब आपकी हो जाएगी, धूप बिल्कुल नहीं होगी, शाम के टाइम आपको स्प्रे करना है, जिससे ऊपर जो रस चूसक मक्खी आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि सल्फर की मात्रा हमारी बहुत तेज होती है शैम्पू में, तो वो हमारी कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो ये हमने कीड़ों की रोकथाम बता दी। यहाँ हमने फर्टिलाइजर लिया है, ये आलू को सुखाया है, आलू के छिलके को और केले के छिलके, दोनों में से एक आप ले सकते हैं। दोनों में से, चाहे आपके पास आलू है तो उनके छिलकों को सुखाइए, उसका पाउडर बनाइए। केले हैं तो केले का छिलका। अब 2 पेड़ हैं तो दोनों पेड़ों में हमको जड़ से 1 इंची दूरी रखनी है। 1 इंची दूरी पे हमको ये अपना 1 इंची, ध्यान रखिएगा घेराव जैसे होता है, बस 1 इंची दूरी पे हमको ये अपना आलू का पाउडर चाहे बनाने का छिलके का पाउडर डाल देना है। 2 प्लांट है मेरे, तो दोनों प्लांट है, मतलब 1 प्लांट में सिर्फ 1 चम्मच ही आप डालोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हमको दूसरी, हमने पोटेशियम रिच दे दी, दूसरी हमें देनी है कैल्शियम रिच, आयरन रिच, हमारे सल्फर रिच कीड़ों के। ये कीड़ों की दवाई भी है, कैल्शियम की, जो हमारी सबसे ज्यादा कमी आती है कैल्शियम की, तो ये राख है। इससे हमारे नीचे के भी कीड़े, जो हमारे शंख वाले कीड़े होते हैं, वो कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों चीजों को हमको इकट्ठे देनी है। पोटेशियम कैल्शियम दोनों चीजों को इकट्ठे देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चिंता मत करिए कि हमने दोनों चीजें इकट्ठे दे दी। ये हमारी लकड़ियों की राख है। सबसे बड़ी चीज, गर्मियों में हमारे ठंडक पहुंचाएगी, जो फूल हमारे झड़ रहे हैं उसको हमें ठंडक देगी, जो कीड़े आ गए हैं कीड़े को शांत कर देगी, सारे कीड़ों को। ये हमने 2 चीजें सॉलिड खाद दे दी। तीसरा हमको फर्टिलाइजर देना है, जो हमने आपको बताया नाइट्रोजन रिच।
क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ हमारी कम हो गई है, टेढ़े मेढ़े पेड़ हो रहे हैं। तो इसमें नाइट्रोजन रिच भी खाद सबसे नंबर 1 हमारा काम करेगी। नाइट्रोजन रिच क्या होती है? वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद 2 साल 3 साल पुरानी होती है। ये हमने गोबर की खाद दी। अब इसको क्या करना है? सबसे पहले लोग करते हैं कि हमारे फूल नहीं आ रहे, चलो भाई गोबर की खाद डाल दो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गर्मी इतनी तेज है कि गोबर की खाद में इतनी गर्माहट होती है कि आपका पौधा तुरंत जला देगा, तुरंत मार देगा। तो ये फूल आपको भूल बिल्कुल नहीं करनी कि आपको गोबर की खाद तुरंत डायरेक्ट देनी है। आपको क्या करना है? इसको एक रात, सिर्फ एक रात, 24 घंटे कह लीजिए, चाहे एक रात 12 घंटे कह लीजिए, इसको पानी में भिगोना है। तो ये करना है आपको। 2 प्लांट हैं आपके, आपने ले ली 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट, 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट ली। फिर आपने इसमें एक गुड़ आपने डालना है, गुड़ का ढेला 50 ग्राम या 25 ग्राम समझ लीजिए। ये गुड़ डाल लिया आपने। अब इसको आपको एक खाद बनानी है, लिक्विड फर्टिलाइजर में बदलना है इसको, क्योंकि ये हमारी सोने से ज्यादा कीमती तरल खाद होती है। इस खाद का मुकाबला दुनिया की कोई भी खाद नहीं कर सकती है। इतनी ठंडी अब ये खाद हो जाएगी, जितनी गर्म थी इसकी गर्माहट सब खत्म हो गई, अब ये ठंडी खाद बदल गई। तो हमने क्या किया? इसको अब एक रात के लिए भिगो दिया और दूसरी रात हमको रात को ठंडे में ये फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि हमने सॉलिड सूखी खाद तो दे दी, अब हमको तरल खाद देनी है। इसमें सारे पोषक तत्व डालने हैं। अब हमने लिया यहाँ पे पानी, सबसे ज्यादा पानी ले लिया, 1 लीटर पानी है। आधा लीटर में हमने ये कंपोस्ट, हम देखिए इस डब्बे में बना के रखते हैं, ये गोबर की खाद है। हमारे सारे पौधों में ठंडक का काम, इस समय वरदान का काम करती है। अब हमने इसको इसमें डाला, कम से कम 1 कप में नाप के ही बता देती हूँ, नहीं तो लोगों के सवाल आते हैं, भाई नाप तौल तो बताती नहीं है। अब हमको आधा लीटर पानी, चाहे 1 लीटर पानी ले लीजिए, जितना आपके पौधों में इस समय, जितने आपके पौधों में सूखा है, जितना पौधा सूखा जरूरी होना चाहिए। तो चलिए 1 लीटर पानी में 1 कप मिला लेते हैं, है ना, क्योंकि आपका 15 इंची पौधा है, 18 इंची पौधा है, तो उस हिसाब से पानी की संख्या तो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। 1 लीटर पानी में 1 कप गोबर की खाद का, जो हमने तरल खाद बनाया है, सोने से ज्यादा कीमती इस समय हमारा ये खाद है। ये खाद हमको सोने से ज्यादा कीमती काम करेगा। अब इसको आज, क्योंकि हमने बिल्कुल, हमारी मिट्टी सूखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल झड़ने का एक रीजन ये भी होता है, बिल्कुल भी मतलब पौधा बिल्कुल मर ना जाए, इतना इंतजाम मत कीजिएगा। हल्की सी नमी बनाए रखिए, फिर अपना आपको पानी डाल देना है। ये आज हमने इसको पानी अच्छे से पिला देना है, बस। अब इसके बाद हमको इसमें पानी कम से कम 2 दिन तक, ये हमारी नमी अच्छी खासी इसमें बनी रहेगी। नमी का इंतजार करिएगा, जब तक नमी बनी है, जब तक पानी नहीं डालना है, बस। फिर जो मिट्टी हमने हटाई थी, मिट्टी दोबारा से कवर कर दीजिए। ये मिट्टी दोबारा से कवर कर दी। छिड़काव के तरीके मैंने सब बता दिए, मिट्टी के प्रोटीन विटामिन सब कुछ बता दिया। अब आपके पौधों में, ये जो हमारे घर में भर भर के हर रोज की हार्वेस्टिंग होती है, आपके गार्डन में भी हर रोज ये हार्वेस्टिंग होगी, गारंटी देती हूँ होगी, क्योंकि मेरे फूल पूरे बन चुके हैं। इस समय देखिए कितना जबरदस्त फ्लावरिंग आ रहा है, ये देखिए जबरदस्त फ्लावरिंग आ रखी है, पूरा पेड़ भरा है। लेकिन गर्मी की वजह से ये हमारा रीजन हो गया था, इसलिए आज मैंने आपको कलियां सिर्फ दिखाई हैं। फूल सारे एक बार झड़ चुके हैं, दोबारा आ गए हैं, क्योंकि हमने केयर फिर से कर दी। ये देखिए, ये फूल तुरंत झड़ गया आंखों के सामने, आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से लोगों की शिकायतें आती हैं, फूल झड़ जाते हैं, कलियां झड़ जाती हैं, मिर्चें झड़ जाती हैं। ये रीजन होते हैं झड़ने के। हमने सारे उपाय कर दिए, अब मजाल क्या है, जो मिर्चा झड़ के दिखा दे जरा। तो चलिए चलती हूँ, फिर से कुछ वीडियो लेके आती हूँ, और आपके जितने काम किया है मुझे बताइएगा। कौन सी सिटी में मुझे आप देख रहे हो, कौन सी सिटी से फॉलो कर रहे हो, ये भी मुझे बताइएगा। बाकी मेरी सारी 2 महीने की रिपीट, सारी सब कुछ A to Z ABCD है, सारी डिटेल में जानकारी मिली है, सब कुछ देख लेना।